रोडी తీసుకుంటా रोडी नवंबर को पैसा देता था, हर 1 नवंबर को मैं पैसा किसानों खाते में डालता था। मैं जान रहा था कि आचार संहिता लगेगा, किसानों खाते में पैसा जाएगा नहीं। मैं 28 सितंबर को ही हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे विधि होगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग डरा रहे हैं कि हमको पैसा मतलब ये भाई कल 2 कार्यक्रम हुए। आज के कार्यक्रम आदिलाबाद में था, रोड शो करना था, लेकिन सुबह से बारिश के कारण से होगा नहीं होगा यह हम लोग सोच रहे थे। फिर भी हमने कहा कि हम जाएंगे और कुछ नहीं तो पत्रकार साथी से बात करेंगे। लेकिन बहुत ही इस बिगड़े हुए मौसम के बावजूद भी यहाँ रोड शो भी हुआ। श्रीनिवास रेड्डी जी ने तत्काल व्यवस्था भी की और बहुत शानदार हजारों के तादाद में यहाँ सब लोग आए। रोड शो में बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, जितने भी वहाँ जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, जितने भी मिले रास्ते में, निश्चित रूप से देखने के बाद ये लगता है कि श्रीनिवास जी के पक्ष में यहाँ ज़बरदस्त माहौल है। आदरणीय साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है। केंद्र सरकार लगातार, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे यात्री ट्रेन हो, सबके कीमतें में इतना वृद्धि कर दिया है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसे समय में लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कि हमको कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वो मिलना तो दूर, जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। चाहे ST/SC को 3 एकड़ ज़मीन देने की बात हो, चाहे वो उड्डू खेती जो करते हैं उनको ज़मीन देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफ़ी करने की बात हो, ये सारी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सब बातों पे यू टर्न लिया। और उम्मीद तो लोग कर रहे थे किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा, बेरोजगारों का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, और इस कारण से उनको 10 साल का मौका दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उनके परिवार वाले खूब संपन्न हुए। 17 विभाग उनके परिवार में, परिवार के सदस्यों के पास है, और यहाँ लगातार ज़मीन, लगातार उनके लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, या खुद उनके परिवार के लोग हों, सब लोगों ने ज़मीन खूब इकट्ठा की। चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे रेत की बात हो, चाहे शराब की बात हो, सब में उन्होंने खूब वसूली किया है। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दोनों के एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को रोकना, और कांग्रेस को रोकने के लिए लगातार चाहे BRS की बात हो, चाहे BJP की बात हो, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि वोट का विभाजन हो और फिर से BRS सत्ता में आए। लेकिन तेलंगाना की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, और एक बार धोखा खाए, दूसरे बार भी उनको मौका दिया, लेकिन बार बार धोखा वो नहीं खाएंगे। और इसलिए इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी लेके आई है, वो महालक्ष्मी योजना, जिसमें आपको महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर, और RTC बसों में मुफ्त की यात्रा। ये सब इसलिए कि महिलाएं स्वावलंबी हो, साथ ही जो महंगाई तो झेल रहे हैं
उसमें कुछ सहायता मिले। दूसरा, किसानों का जो भरोसा है, जिसमें 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने की बात कही गई है, जो कृषि मजदूरों के लिए हर साल 12,000 रुपये देने की बात है, और किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ। वहाँ हम लोगों ने जो आदिवासियों को जो ज़मीन हम लोगों ने दिया, चाहे वो व्यक्तिगत दावे के हो, चाहे सामुदायिक दावे के हों, चाहे वन संसाधन अधिकार का, लगभग हमारे यहाँ 31% आदिवासी हैं, और लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ एकड़ जमीन उनको दी है, चाहे वन संसाधन के रूप में हो, चाहे सामुदायिक दावा के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत दावे के हो। सबसे ज़्यादा देश भर में सबसे ज़्यादा। दूसरी बात, किसानों के ऋण माफ़ी का वादा राहुल जी ने किया था 2018 में, और 2018 में जब उन्होंने वादा किया था, उन्होंने तो मुझे 10 दिन का समय दिया था, शपथ लेने के 10 दिन बाद किसानों का ऋण माफ़ करना है। तो वहाँ हम लोगों ने करीब 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने माफ़ किया 2 घंटे के भीतर में। उन्होंने 10 दिन का समय दिया, मैं तो 10 घंटे भी नहीं लिया, 2 घंटे के भीतर में अभी हम लोगों ने किया है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था राहुल जी ने कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, और केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, तो उसमें हम फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की। और इस साल यदि किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य दोनों मिला के देखें, राहुल जी ने 2500 कहा था, लेकिन अभी जो पिछले साल जो धान बेचे किसान, कुछ 2640 और 2660 रुपये उनको मिला, मतलब वादा से ज़्यादा हमने दिया है। उसी प्रकार से 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा सबका, अभी तो हम लोगों ने भी 200 यूनिट किया है। 200 यूनिट जो बिजली बिल जो होगा, तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के 75-80% लोगों के घर में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, उसके घर में बिजली बिल ही नहीं जाएगा, पटाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा हम लोगों किया, और लगभग 4,300 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनको दिया। 35 किलो चावल हम लोगों ने देने का वादा किया था, चाहे APL हो, PPL हो, सबको 35 किलो चावल है, नमक है। आदिवासी क्षेत्रों में हम लोगों ने गुड़ और चना भी दिया है, तो ये उपलब्ध कराया, उसमें हज़ारों करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। तो अभी तक के जितने भी हम लोगों ने राशि, चाहे लघु उपज खरीदी की बात है, हमारे यहाँ बीड़ी पीते हैं ना, तो बीड़ी तेंदुपत्ता हमारे यहाँ होता है, तो 4,000 प्रति मानव बोरा पर जाते हैं, और जितने लघु उपज है उसके समर्थन मूल्य खरीदी थे, उसको वैल्यू एडिशन करने का, ये सब हम लोगों ने किया। तो करीब इन 5 वर्षों में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा जो हितग्राही हैं उनके खाते में गया है। तो हम लोगों ने जो वादा हमारे कांग्रेस के नेता, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष